एक और छोटा सा बड़ा प्यारा प्रसंग है इन्हीं का, कुंभन दास जी का। कुंभन दास जी ब्रज में रहते थे, गोवर्धन में रहते थे। उस समय दिल्ली का राजा था अकबर। अकबर आया था आगरा के पास में एक स्थान है फतेहपुर सीकरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आगरा के पास में है फतेहपुर सीकरी। काफी फतेहपुर सीकरी आया था। तो गोवर्धन से आगरा बहुत दूर नहीं है, गोवर्धन से आगरा लगभग 30-35-40 किलोमीटर होगा। तो उसने सुना कि भाई यहाँ ब्रज में तो हमने सुना है कि बहुत बड़े बड़े महात्मा रहते हैं हिंदुओं के, किसी को बुलाओ, हम थोड़ा सा कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। किसी ने कहा महाराज यहाँ पर एक कुंभन दास नामक महात्मा रहते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत प्यारा गाते हैं, कहा बुलाओ। अब पालकी वगैरह भेजी है कुंभन दास को लेने के लिए गोवर्धन में, परंतु कुंभन दास पालकी को स्वीकार नहीं करते। पहले तो जाने को ही मना कर दिया, गांव वालों ने कहा महाराज चले जाओ, वो राजा है, पता नहीं उसकी बुद्धि में क्या सूझे, कहीं पूरे गांव को ही ना हटवा दे, इसलिए आप कृपा करके जाओ। कुंभन दास जी पैदल गए हैं फतेहपुर सीकरी। राजा ने स्वागत किया है अकबर ने, परंतु स्वागत को स्वीकार नहीं किया। खड़े हो गए, आसन बैठने को कहा, खड़े रहे। तो कहा, अकबर कहता है महाराज कुछ सुनाओ। तो कुंभन दास कहते सुनाने ही आए हैं बेटा, तुम कह रहे हो सुनाओ, और हम भी सही मामले में तुम्हें सुनाने ही आए हैं आज, बिना सुनाए नहीं जाऊंगा। हाँ तो सुनाओ। कुंभन दास जी कहते हैं तो सुन लो। कहा सीकरी काम, सीकरी में हमारा क्या काम, भगत को कहा सीकरी काम। जब उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में इसको गाया, अकबर अर्थ नहीं समझ रहा है, ये केवल कह रहा वाह क्या गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं। आगे कुंभन दास जी कहते हैं, आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, कहा सीकरी काम। अकबर कह रहे वाह क्या बढ़िया गा रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं ना आप लोग। वो कह रहे हैं आवत जात पनहिया टूटी, फिजूल में तुमने बुलाया, आने जाने से मेरे जूते और घिस गए, टूट गए। और जितनी देर इस रास्ते पर चल रहा था, बिसर गयो हरि नाम, भगवान का नाम और विस्मृत हो गया, तूने मुझे यहां बुला लिया। लेकिन अकबर अर्थ नहीं समझ रहा है, कह रहा है वाह क्या बढ़िया गा रहे हैं। अभी भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो कहते हैं कुंभन दास जी, जिनको मुख देखत दुख लागत, जिनको मुख देखत दुख लागत, करनी पड़ी प्रणाम। जिनके मुख को देखने से दुख होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना पड़ा। कहा सीकरी काम, पूरा एक पद गाया है, पूरा पद गाया है, बड़ी प्रसन्नता हुई है, चारों तरफ से तालियां बजाई, वाह वाह क्या गाया है, क्या गाया है। अकबर कहता है बीरबल, अच्छा जब गा रहे थे तो बीरबल बड़ा कंफ्यूज था, अभी हम पर बीतेगी, अभी हमसे ही अकबर कहेगा बताओ क्या कहा, तो अर्थ हमें समझाना पड़ेगा।
कि जिनको मुख देखत दुख लागत करनी परी प्रणाम। वही हुआ। अकबर कहता है बीरबल अर्थ समझाओ। आया तो बहुत अच्छा है, अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या है। बीरबल चुप खड़ा, कैसे बताऊं महाराज, क्षमा करो, ना बताऊं तो नहीं चलेगा क्या। अकबर को क्रोध आया। अभी अकबर कहता है जो भी इस पद का अर्थ है आवाजें बुलंद उसका वर्णन करो, तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बताओ क्या गाया है। तो बीरबल कहता है इससे बढ़िया तो था तुम्हारे कान में ही बता देता तुमको ही पता चलती कि क्या गाया है महात्मा ने, लेकिन तुमने कहा कि जोर से अर्थ बताओ। तब पूरा अर्थ जब बीरबल ने बताया है, अकबर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहता है मैं समझ गया तुम साधारण महात्मा नहीं हो। अरे जिस अकबर की प्रशंसा करते हुए ये हजारों राजा थकते नहीं हैं, उस अकबर के सामने खड़े होकर के तुमने अकबर को दो टूक सुना दी, इसका मतलब तुम्हें भगवान का दर्शन हो चुका है, ये निश्चित है। और मैं सत्य बताऊं, जो भक्त होता है ना, तो भक्त के हृदय में भय नहीं होता, भक्त के हृदय में भय नहीं हो सकता, और जिसके हृदय में भय हो वो भक्त नहीं हो सकता।